हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। दोस्तों, आज हम 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आज तक आपको डिफिकल्ट लगता आया है, इस वीडियो को एंड तक देखना और सिर्फ 10 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पंक्चुएशन मार्क्स देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ये क्या है? ये क्या है? ये कॉमा है, कॉलन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सेमी कॉलन है। ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं पीरियड से। ये जो पंक्चुएशन मार्क है पीरियड, इसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। इसका जो मार्क है वो ये है। फुल स्टॉप का मार्क क्या है? ये। आप कहोगे कि मैम इसके आंख नाक कान भी है क्या? नहीं, फुल स्टॉप का मार्क होता है ये। क्या होता है? ये। A period is used at the end of a statement। जो पीरियड है, यानी पीरियड कह दो या फुल स्टॉप कह दो, एक ही बात है। पीरियड या फुल स्टॉप को हम सेंटेंस या किसी स्टेटमेंट के एंड में, अंत में लगाएंगे। ठीक है, जहां कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस खत्म हो जाए, लास्ट में हम क्या लगाएंगे? पीरियड या फुल स्टॉप लगाएंगे। एग्जाम्पल के बिना तो हर एक चीज अधूरी है। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। टुडे आई लर्न हाउ टू यूज अ पीरियड इन अ सेंटेंस। आज मैंने सीखा कि एक सेंटेंस में पीरियड को कैसे यूज करना है। हमने लास्ट में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और सेंटेंस गलत है। सेंटेंस सही तभी माना जाएगा जब हम इसके लास्ट में पीरियड या फुल स्टॉप ऐड करेंगे। आइए सेकंड पंक्चुएशन देखते हैं, कॉलन। कॉलन किसे कहेंगे? कॉलन का मार्क है ये। ठीक है, 2 डॉट, ये कॉलन का मार्क होता है। ठीक है, इसको हम कॉलन का मार्क कहेंगे। A colon is used to introduce groups of words in a series or introduce a quote। देखो, कॉलन का काम होता है इंट्रोड्यूस करना, बस, यानी एक्स्ट्रा चीजें बताना। कॉलन का काम होता है इंट्रोड्यूस करना। क्या इंट्रोड्यूस करना? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सीरीज, किसी सीरीज में पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल देखिए, फ्रैंक वॉज गोइंग टू बाई 3 थिंग्स। फ्रैंक जो है वो 3 चीजें लेने के लिए गया। अब देखो, ये पूरी सीरीज है इन तीनों चीजों की। अब तीनों चीजों की लिस्ट देनी है। लिस्ट देनी है तो पहले कॉलन लगाओ। लिस्ट देनी है तो कॉलन लगाओ। ए लैम्प, ए काउच एंड ए बुक। तो ये क्या है? यहाँ कॉलन आएगा। अब इस लिस्ट में हम क्या कॉमा का यूज कर रहे हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी का यूज हम करेंगे, कोई वस्तु अपनी है। देखो, अपोस्ट्रोफी कहती है दैट्स माइन। अपोस्ट्रोफी क्या कहती है? अपोस्ट्रोफी कहती है दैट्स माइन, वो मेरी है। एंड अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजीशन। पोजीशन को शो करने के लिए, अधिकार को शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अपोस्ट्रोफी का यूज वहां करते हैं जहां हमें पोजीशन बताना हो, अधिकार बताना हो, या फिर ये बताना हो दैट्स माइन, वो मेरा है। जोनास न्यू बॉक्स ऑफ मार्कर्स हैड 50 डिफरेंट कलर्स। तो ये जोना है, जोना ना। तो जोनास के नए बॉक्स में, ये जो नया बॉक्स है, इस नए बॉक्स के ऊपर पोजीशन दिखाना है। किसका? जोना का। तो इसलिए पोजीशन दिखाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ा है। अपोस्ट्रोफी जो है वो पोजीशन को बताती है। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी का यूज हमने किया। चले, अगला है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क ये होता है। कोटेशन मार्क क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये कोटेशन मार्क होता है। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए कोट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोटेशन मार्क किसे कहते हैं। कोई भी कोट है, उसके शुरुआत में और उसके एंड में कोटेशन मार्क लगाया जाता है। शुरुआत में तो ये और एंड में ये। टू शो स्पीच यूज्ड इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में किसी स्पीच को शो करना हो, कोई कोटेशन बता रहे हैं, तो हम कोटेशन मार्क का यूज
करेंगे। कोटेशन मार्क उस कोटेशन के स्टार्टिंग में और एंड में किया जाता है। आई एम एक्साइटेड टू गो टू द जू दिस वीकेंड एक्सक्लेम्ड मोली। मोली ने कहा कि मैं इस वीकेंड जू जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये जो वर्ड्स हैं वो किसके हैं? मोली के हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसको कोटेशन मार्क में बता दिया। कोटेशन मार्क को हम और क्या कह सकते हैं? इन्वर्टेड कोमा। कोटेशन मार्क को और हम क्या कहेंगे भाई? इन्वर्टेड कोमा कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलिए। कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा का मोस्टली यूज डायरेक्ट स्पीच में होता है, क्योंकि वहां पर स्पीकर के खुद के वर्ड्स होते हैं। अब आइए सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज कहाँ करेंगे? ए सेमीकोलन इज यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लोज। देखो, कोलन का यूज करते हैं, कोलन की बात जो हम अभी पहले कर चुके हैं। कोलन यूज करेंगे जब हमें पूरी कोई लिस्ट देनी हो, कोई सूची देनी हो आगे चीजों की, तब कोलन लगा दो। लेकिन एस सेमीकोलन इज यूज टू जॉइन दो अलग अलग क्लॉजेस को, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, दैट आर क्लोजली रिलेटेड। और वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हो, एक दूसरे से संबंधित हो। कैसे? करण वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। ठीक है, करण जो है वो पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जाता है। ये अलग क्लोज है और ये अलग है। इट वॉज द ओनली प्लेस क्वाइट इनफ फॉर हर टू फोकस। ठीक है, या हिज कर दो, करण लड़के का नाम होता है, और हिम कर दो, करण लड़के का काम होता है, नाम होता है। तो देखिए, ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी की बात को और ज्वाइन कर रहा है ना, इस सेंटेंस को। ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज को कौन जोड़ता है? सेमीकोलन जोड़ता है। ये जो बात है लाइब्रेरी जाने की, इसी बात का एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है, इसी बात से संबंधित और चीज बता रहा है कि यह क्वाइट प्लेस है पढ़ाई करने के लिए। तो वहां हम किसका यूज करेंगे? सेमीकोलन का। अब आ गया है कोमा। A comma is used to separate phrases or items in a list. एक लिस्ट में कोई आइटम है, कोई फ्रेजेस हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, ये कोमा है। आई नीड टू बाई एन एप्पल। मुझे आवश्यकता है खरीदने की क्या? एन एप्पल। अब एप्पल फिर कोमा आएगा, ऑरेंज कोमा, एंड ए बनाना, फिर फुल स्टॉप। यानी कोई सूची हो, आइटम्स की कोई लिस्ट हो, कोई फ्रेज हो, उसमें जो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। अब है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहता है व्हाट, क्या? क्वेश्चन मार्क को हम मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कह सकते हैं। ओके, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्वेश्चन मार्क है, ए क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। कैन यू हेल्प मी कैरी इन दिस बॉक्स? क्या इस बॉक्स को उठाने में तुम मेरी मदद करोगे? ये प्रश्न है तो बिना क्वेश्चन मार्क के प्रश्न अधूरा है। बिना फुल स्टॉप के या पीरियड के कोई भी स्टेटमेंट अधूरा होता है। आगे चलिए, एक्सक्लेमेशन पॉइंट कह दो या एक्सक्लेमेशन मार्क कह दो, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये ऐसे लगता है ना, हम कोई डीप इमोशन बताना हो, कोई गहन इमोशन, एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज यूज्ड टू शो एक्साइटमेंट और एम्फेसिस एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। अपना एक्साइटमेंट बताना हो या कोई डीप फीलिंग बतानी हो या फिर सेंटेंस के एंड में एम्फेसिस करना हो, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का या एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज करेंगे। आई कांट बिलीव हाउ ग्रेट ऑफ अ डे इट इज टुडे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा आज कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा दिन है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। आगे चलें, हाइफन किसे कहेंगे? हाइफन का काम होता है जोड़ना। ए हाइफन इज यूज टू जॉइन वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स टुगेदर। दो वर्ड्स को, ठीक हो, दो वर्ड्स को या दो वर्ड्स के पार्ट को जोड़ने का काम हाइफन करता है। जैसे मैं कहूं माता पिता,
तो माता पिता के बीच में किसका यूज हो रहा है, हाइफन का। ठीक है, मैं कहूं एक डे नाइट मैच है तो डे नाइट, डे दिन और रात को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हाइफन का। शी हैज ए पार्ट टाइम जॉब, पार्ट और टाइम को जोड़ने का काम हाइफन कर रहा है। यूज टू जॉइन वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स टुगेदर। आगे है डैश किसे कहते हैं, एक तो होता है एन डैश, एक होता है एम डैश। एन डैश होता है थोड़ा छोटा और एम डैश होता है थोड़ा बड़ा, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। आइए देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। एन एंड डैश इज यूज टू शो रेंजेस, कनेक्शन और कॉन्ट्रास्ट। कोई रेंज, कोई कनेक्शन या कोई कॉन्ट्रास्ट, विपरीत चीज बतानी होती है तो एन डैश का यूज करेंगे। द ट्रेन रन्स ऑन द दिल्ली मुंबई रूट, ट्रेन जो है वो दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर, ये क्या बता रहा है, ये कनेक्शन बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है तो एन डैश का यूज करेंगे। एम डैश इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रोंग पोज, जब कोई बड़ा पोज देना हो। एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसको अंडरलाइन कर लो, एम डैश का यूज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। और रिप्लेस कोमास या पैरेंथेसिस। माई ब्रदर, अब देखो माई ब्रदर फिर एम डैश आ गया, अब इस ब्रदर के बारे में ही हम बता रहे हैं। हु लिव्स इन लंडन, जो लंदन में रहता है, फिर एम डैश। इज कमिंग टू विजिट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये अदर पार्ट है सेंटेंस का, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इस ब्रदर के बारे में हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करी है तो हम एम डैश से करेंगे। किससे करेंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड, एम डैश से करेंगे। आगे है इलिप्सिस। इलिप्सिस होता है गायब होना। एन इलिप्सिस इज यूज टू इंडिकेट ए पॉज, पॉज देना हो, ट्रेलिंग ऑफ ए थॉट, या फिर कोई थॉट बताना हो, जैसे वीक्स लेटर, सप्ताह बाद। फिर एलिप्सिस, आई फाइनली फाउंड माई मिसिंग शू, बहुत सप्ताह बाद मुझे मेरा गुमा हुआ शू मिला। तो ये क्या है, इलिप्सिस है। हमें एक्स्ट्रा पॉज देना हो, ठीक है, बहुत बड़ा पॉज देना हो तो इलिप्सिस। या फिर हमें ये बताना हो कि जैसे मैं ये कहूं 1 2 3, अब ये काउंटिंग चलती रहेगी तो मैंने क्या किया, इलिप्सिस लगा दिया, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने इलिप्सिस का यूज कर दिया। तो ये हमने आज पंक्चुएशन का टॉपिक कंप्लीट किया है। ये इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मैंने आपको पढ़ाई है, बहुत ही इजी वे में समझाया है। मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यही पंक्चुएशन आते हैं, इसके अलावा भी पंक्चुएशन होते हैं, ब्रैकेट होते हैं और भी, बट ज्यादातर एग्जाम्स में यही पंक्चुएशन, यही से क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपका जो भी कमेंट है उसको पढ़ेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा उसको हम रिप्लाई देंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए इंटरेस्टिंग वे में बनाकर लाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।